मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा, भाई कहे यह भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। सुनिएगा ध्यान से, कबीरदास जी क्या कर रहे हैं आगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सग भाई। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सग भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे, कर गए आस पड़ाई। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। माथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सग भाई। माथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सग भाई। पेट पकड़ के माता रोवे, हंस अकेला जाई। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। सुनिएगा कबीरदास जी यहाँ क्या कह रहे हैं। 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। चारों कोना आग लगा दियो, फूंक दियो जस होरी। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। जब तक जिंदा है तभी तक सबसे रिश्ता है। पति अपना है, पुत्र अपना है, पुत्री अपनी है, पर मरने के बाद कोई अपना नहीं है। इसलिए आप सभी अपना सुधार कीजिए। तो आइए मैं आज जरासंध नाम राजा का कहानी सुनाती हूँ। जरासंध ये कौन है? ये वही राजा जिनके सामने भगवान मैदान छोड़कर भाग गए थे। अब ये जरासंध की ये चर्चा जरा ध्यान से सुनिएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जरासंध ये कंस के ससुर हैं। कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राति। ये दोनों जरासंध की प्यारी बेटी थी। और भगवान ने कंस को मार दिया तो जरासंध को गुस्सा आया कि मेरे दामाद को मार दिया, तो अटैक किया। 17 बार भगवान मैदान छोड़कर भागे। आज भगवान श्री कृष्ण और भीम अर्जुन ये दोनों आज जरासंध के नगरी में गए। जरासंध बहुत बड़ा राजा है। आज ब्राह्मण बनकर ये भगवान और भीम भैया जरासंध के यहाँ जा रहे हैं। जरासंध से भगवान श्री कृष्ण ने भिक्षा मांगी। पहले के राक्षस लोग भी बड़ा नियम से रहते थे। राक्षस को भी नियम था, रोज दान करूंगा, रोज दान करता था जरासंध। दानव दान की महिमा लोग जानते थे कि दान की महिमा क्या होती है ना। तो जरासंध आज दान करने के लिए निकले तो भगवान श्री कृष्ण पंडित बनकर गए और संग कौन गए? भीम भैया। कहा भिक्षाम देहि। जरासंध ने कहा क्या चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने बोले हमें युद्ध की भिक्षा दो। जरासंध समझ गया तुम कृष्ण हो। तो भगवान ने कहा हाँ हाँ
मैं कृष्ण हूँ, मैं तुझसे युद्ध करूँगा। जरासंध ने कहा नहीं, क्योंकि तुमको तो हरा चुका हूँ। ये कौन है? भीम है। हाँ, भीम से कर लूँगा। अर्जुन से बोले इससे नहीं करूँगा, बच्चा है, भीम से करूँगा। भीम और जरासंध का युद्ध चालू हुआ। कैसा युद्ध होता? दिन में युद्ध होता, रात्रि को संग बैठकर भोजन करते। पहले का युद्ध था ना, धर्म युद्ध हुआ करता था। केवल युद्ध के मैदान में ही आप प्रहार कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। हमारे यहाँ युद्ध में भी धर्म हुआ करता था। ऐसा धर्मात्मा देश है। रात्रि को खूब खाए पिए संग बैठकर और दिन में युद्ध करते। एक दिन भीम भैया ने कन्हैया से कहा कि बहुत मारता है हमें भीम भैया। वैसे तो बलवान थे, पर जरासंध भी सवा शेर था, खूब मारता था भीम भैया की। हड्डी हड्डी ढीली पड़ने लगी। एक दिन तो झोला बांधने लगे भीम भैया। भगवान बोले दाऊ जी कहाँ जा रहे हो? तो भीम भैया कहते हैं कि तुम तो बैठकर तमाशा देखते हो, हमारी तो धुलाई होती है, कुछ करते भी नहीं हो। भगवान बोले भैया कल युद्ध के समय आप हमारी तरफ देख लेना। आप लड़ते रोज हैं, युद्ध रोज करते हैं, पर हमारी तरफ देखते ही नहीं। यदि हमारी तरफ देखे होते तो हम पहले दिन आपको जिता देते। अच्छा सुनो, आज हमारी कहने से युद्ध करो, ठीक है? आज जरासंध से युद्ध हुआ भीम भैया का। अब भीम भैया भगवान की तरफ देख रहे तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने एक तिनका उठाया, तिनके को बीच से ऐसा फाड़ा, फाड़ के एक भाग इस तरफ और एक भाग इस तरफ फेंक दिया। भीम भैया समझ गए, जरासंध को बीच से फाड़ा। फाड़ते तो रोज थे भीम भैया जरासंध को, पर फिर वो जुड़ जाता था, क्योंकि उसके ये वरदान था कि बीच से फाड़ेगा तो जुट जाएगा। इसके जन्म की कथा है ना, जब इसकी माँ ने इसकी जन्म दिया था तो इसके माँ से इसके शरीर के 2 टुकड़े पैदा हुए थे। फिर एक राक्षसी नाम था उसका, उस राक्षसी ने इसको जीवो जीवो कह के जोड़ दिया था, इसलिए इसका नाम जरासंध था। तो ये जुड़ जाता था। फाड़ते तो बहुत थे भीम भैया। अब भगवान ने कहा फाड़ के इसके दाहिने अंग को बाएं तरफ और बाएं अंग को दाएं तरफ फेंको, तभी ये मरेगा। अब की बार जो भगवान की तरफ भीम भैया ने देखा और भगवान ने इशारा किया तो जरासंध मारा गया और भीम भैया युद्ध जीत गए। अब यहाँ एक चीज समझने की है, वो समझो भीम भैया 27 दिन से युद्ध लड़ रहे थे। आज ही विजय क्यों मिली? क्योंकि आज युद्ध करते समय दृष्टि कहाँ थी? भगवान की ओर। बस यही आप सभी से मेरी प्रार्थना है, संसार का कोई भी काम करो, यदि भगवान की तरफ दृष्टि रख के काम करोगे तो विजयी हो ही जाओगे। यदि आप भगवान को भूल जाओगे तो फिर आप परेशान होंगे। इसलिए भगवान के सिवा कुछ नहीं, इसलिए काम बराबर करो, लेकिन दृष्टि कहाँ रहो? भगवान की तरफ रखना चाहिए। ये सोचकर कि ये सब कुछ भगवान का है, संसार के पदार्थ में नजर ना हो, ईश्वर में नजर हो, भगवान में नजर हो, श्रद्धा प्रेम भगवान में हो। कोई भी काम करते वक्त हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी काम बराबर करें पर भगवान के तरफ ही देखते रहें, इससे हमारी विजय निश्चित होती है। क्योंकि भगवान तरफ देखने पर होता ये है कि हम तो सब दिए हैं भगवान को, करना है जो कीजिए, ना करना है ना कीजिए, आप जाने आपका काम जाने। ऐसे ही हम सबको भी करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।